हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इनकम टैक्स में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले इसमें आएगी अपने पास इनकम। इनकम क्या है? इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, हेंस द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द वर्ड इनकम इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट। सेक्शन 224 enumerates certain types of receipt which are treated as income। इनकम टैक्स आय पर लगता है, तो आय की परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आय की जो परिभाषा है वो एक्ट के अंदर नहीं दी हुई है। केवल सेक्शन 224 में कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसिप्ट है जिसे इनकम के जैसे माना गया है, ट्रीट किया गया है। लेकिन कुछ प्रिंसिपल है, उसके आधार पर अपन मानेंगे कि कौन सी जो इनकम है वो, कौन सी जो रिसिप्ट है वो इनकम है। ओके, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इनकम शुड बी इन मनी और मनी वर्थ। आय मुद्रा में हो या मुद्रा तुल्य हो। आय के किसी साधन से मुद्रा में प्राप्त होने वाली राशि आय कहलाती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा में ही प्राप्त हो। मुद्रा तुल्य पदार्थ अथवा किसी वस्तु के रूप में मिलने वाली कोई आय भी, कोई प्राप्ति भी आय कहलाती है। फिर सेकेंड, द सोर्स ऑफ इनकम शुड बी डेफिनेट। आय का जो सोर्स होता है वह निश्चित होना चाहिए। आय का सोर्स अगर निश्चित नहीं है तो उसे हम आय नहीं मानेंगे। यदि कोई प्राप्ति आय के निश्चित साधन से हुई है तभी उसे आय माना जाएगा, अन्यथा वह आय नहीं होगी। आय के निश्चित साधन से आय के विभिन्न शीर्षक होते हैं। यदि कोई प्राप्ति इन शीर्षक में नहीं आती है तो उसे आय नहीं माना जाएगा। थर्ड है, whether a receipt is income or not is decided at the time of receipt of the amount। कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, यह उसी समय निश्चित हो जाता है जब वह राशि प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कोई भी राशि आय है अथवा नहीं है, इस बात का निर्धारण उस समय हो जाता है जब वह व्यक्ति इस आय को प्राप्त करता है। यदि कोई राशि प्राप्त होते समय आय नहीं थी किंतु बाद में किसी कारण से आय बन जाती है तो उसे आय नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए, किसी स्थायी संपत्ति के निर्माण के अनुबंध को भंग करने के परिणाम स्वरूप कोई पेशगी या एडवांस के रूप में राशि जब्त कर ली जाती है। वित्त अधिनियम 2014 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से इस सिद्धांत में संशोधन कर दिया गया है। अब ऐसी जब्त राशि को आय माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई राशि अपने को एडवांस में प्राप्त हुई है किसी कार्य को करने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और यदि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाता है और एडवांस में कोई राशि प्राप्त हुई होती है, वो रिटर्न कर ली जाती है, रोक ली जाती है, वह आय कहलाएगी। नेक्स्ट है, इनकम शुड कम फ्रॉम आउटसाइड। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। आय हमेशा बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। कोई व्यक्ति स्वयं से आय प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि कोई क्लब अपने सदस्यों को दी गई सेवा के बदले उससे चंदा प्राप्त करता है तो वह चंदा अथवा इस चंदे से व्यय करने के बाद बची हुई राशि आय नहीं कहलाएगी। क्लब को बाहरी व्यक्तियों की सेवा से प्राप्त होने वाली राशि क्लब की आय कहलाएगी। कोई क्लब है, ठीक है, उसमें जो सदस्य उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और उस राशि से सदस्यों को जो सेवा प्राप्त होती है और उस सेवा के बाद में कुछ धनराशि उस क्लब में बच जाती है या रिटेन रह जाती है तो उसे इनकम नहीं कहेंगे। उसी क्लब द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सेवा दी जाती है और उसके बदले में कुछ प्राप्ति होती है तो वह इनकम कहलाएगी। कहने का मतलब यह है कि इनकम बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, घर से प्राप्त, मतलब स्वयं से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल इनकम। कानूनी और गैर कानूनी आय में कोई फर्क नहीं है। आयकर की दृष्टि से कानूनी और गैर कानूनी आय में कोई फर्क नहीं है। गैर कानूनी आय का मतलब तस्करी आदि से जो कानूनी आय, कानून से बाहर कोई आय प्राप्त की जाती है तो भी इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम कहलाएगी और उस पर भी करदाता को टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नो डिफरेंस नेक्स्ट, रेगुलरिटी ऑफ इनकम इज नॉट एसेंशियल। तो आय में नियमितता का होना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः आय नियमित रूप से प्राप्त होती है, जैसे कि साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आय निश्चित रूप या नियमित रूप से प्राप्त हो। इकट्ठी मिली हुई राशि भी आय कहलाएगी, जैसे कि ग्रेजुइटी।
इस प्रकार लॉटरी, जुआ आदि से आय में भी नियमितता नहीं होती है, लेकिन इनको भी आय माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड इनकम इज आल्सो टैक्सेबल। विवादास्पद आय पर भी कर लगता है। यदि किसी आय के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद हो तो उससे उन व्यक्तियों के कर निर्धारण को टाला नहीं जा सकता है। ऐसी विवादास्पद आय पर आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कर देना पड़ता है, टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, पर्सनल गिफ्ट इज नॉट इनकम। व्यक्तिगत उपहार आय नहीं होते हैं, गिफ्ट को इनकम नहीं माना जा सकता है। सामान्यतः व्यक्तिगत उपहार जैसे कि शादी विवाह के उपहार अथवा जन्मदिन के उपहार, इनको आय नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट, पिन मनी इज नॉट इनकम। घर खर्च के लिए जो प्राप्त राशि में से कोई राशि बचाई जाती है तो उसे आय नहीं कहा जाएगा। यदि कोई महिला अपने पति से घर खर्च के लिए कोई राशि प्राप्त करती है, उसमें से कुछ राशि अगर बचा ली जाती है तो इससे पिन मनी कहेंगे और यह उसकी आय नहीं होगी। तो पिन मनी को इनकम नहीं माना गया है।